कृष्ण प्राप्ति करम, पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम। अंत में चौथा प्रश्न में उन्होंने एकदम डिटेल कर दिया कृष्ण प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। सस्वत माने तुरंत, इसलिए तुरंत की कलयुग में जीना कम है, आयु कम है, उसमें रोग व्याधियां ज़्यादा है। कृष्ण प्राप्ति क्रम सस्वत है, शीघ्र है। साधनम तद बदा अधुना, जो साधन हो, साधनम तद माने उसको, उस साधन को, अधुना माने इस समय, आप सांप्रतम इस समय आप बदा माने बोलिए, बताइए। ये शौनक जी पूछ रहे हैं, 88,000 ऋषिगण बैठे हैं नए मिष्ठान क्षेत्र में, उसमें एक शौनक जी हैं, वो पूछ रहे हैं सूत जी से कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्राप्ति है वह कल्याण से भी कल्याणकारी है, पवित्र से भी पवित्र है, तो उस साधन को इस समय आप हम सबको बताइए कि कौन से साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति हो। अब भगवान कृष्ण की प्राप्ति के बाद क्या रह गया, प्रश्न तो खत्म हो गया है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति जब जीव को हो जाए तो उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। कि मलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने, कुछ शेष नहीं रह जाता है। सारा साधन का फल, सारा सबका फल जो है, सबका फल हरि भगति, भगवान के प्राप्ति ही सबका फल है, ये बताया। इसके बाद चिंतामणिर लोक सुखम, चिंतामणि पैसा कौड़ी सोना चांदी तो ये लौकिक सुख देता है। लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और कल स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, स्वर्ग के सुख प्रदान करता है जी, स्वर्ग के सुख प्रदान करता है कल्प वृक्ष। परेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्दमम, अब गुरु की कृपा यदि हो जाए तो जोगियों के दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है जी। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेन भाष्टम, ये काल जो है मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, पूरा जगत ही काल का ग्रास बना हुआ है। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध, तो काल को, मृत्यु को ब्याल कहा है, माने सर्प जी। तो किसी को सांप काट ले तो झारा लगाने वाले के यहाँ जाते हैं विष उतारने के लिए, तो काल रूपी सर्प से जो जगत ग्रसित हो रहा है, तो उसके लिए सुखदेव जी ने 18,000 मंत्र श्लोक बनाया है, जो मंत्र है उससे झारा लगाते हैं, जिससे कि ये सर्पदंश, काल रूपी सर्पदंश से जहर नहीं लगेगा और वो बच जाएगा, है ना। तो बता रहे हैं श्रीमद् भाग कलौ किरेना भाषितम, कलौ कलयुग में किरेना, कीर कहते हैं तोता को, कीर माने तोता, सुग्गा तोता। शुकेना किरेना, ये तृतीया विभक्ति है, प्रथम तृतीय एक वचन है, तृतीया के एक वचन। कलौ कीर तोता, किरेना सुकेना, सुखदेव जी के द्वारा ये निकला हुआ है, ये बता रहे हैं। बढ़ करके भागवत से बढ़ करके मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। और यह भागवत की प्राप्ति तो तब होती है कि कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, इकट्ठा होता है, तब होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर का अनेक जन्म संसिद्धिं ततो जाति परांगतिम, गीता में भगवान ने कहा कि अनेक जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं भागवत की प्राप्ति होती है। तदा भागवतम लभेत, ये सूत जी बता रहे हैं। महात्म है, 6 अध्याय में महात्म रहेगा जी। कथा बताते हैं कि परीक्षिते कथा, कहते हैं कि परीक्षिते कथां वक्तुम सभायाम संसिते सुखे। सुखदेव जी जिस समय परीक्षित जी को कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, तो उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत के कलश लेकर के आए।
और बोले कि परीक्षित जी को पिला दीजिए, सर्प दंश से मृत्यु नहीं होगी, जहर लगेगा नहीं अमृत पी लेंगे तो। परीक्षिते कथाम वक्तुम, सुनाने के लिए सभायाम संस्थिते सुखे, सुखदेव जी सभा में उपस्थित थे। तो परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवा तत्र समागमन, ये देवता वहाँ पर, देवा शब्द है, देवता माने कई देवता थे, एक नहीं थे, क्योंकि देवा शब्द है, बहुवचन है, यहाँ पर कई देवता है। हो सकता है अमृत का कलश तो एक ही रहा होगा, एक ही बहुत है पीने के लिए एक आदमी को, लेकिन और सब मिल करके आए थे देवता स्वर्ग से, देवास तत्र समागमन। तो स्वार्थ साधन में कुशल देवताओं को जानकर सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया, अर्थात देवताओं ये अमृत को नहीं लिया। सुखदेव जी ने सोचा कि अभी पिला देंगे तो सर्पदंश से मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन कभी तो मृत्यु जरूर होगी, लेकिन इस तरह की मृत्यु तो नहीं होगी कि भागवत सुनते 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 समाधि लग जाए और भगवान में मिल जाए, ऐसा संजोग नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। देवता बोले कि अमृत ले लीजिए, बदले में कथा अमृत हम देवताओं को पान कराइए। तो ऐसा उन्होंने सुखदेव जी ने अभक्तांस तांस च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, कथामृतम न ददौ, नहीं दिया। तो देवताओं को कहाँ श्रद्धा है कि अमृत के कलश उधर रख देते और वो भी अपना 7 दिन सुनते, बढ़िया बात, सुनकर जाते स्वर्ग में, वो भाग गए। इसका मतलब क्या हो गया? स्वार्थ साधन में कुशल, अभक्त थे, भगवान के में भक्ति नहीं थी। अभक्तांस तांस च विज्ञाय, अभक्त जान करके न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया, तो चले गए। अच्छा, तो 7 दिन कथा हुई, परीक्षित जी को मोक्ष हो गया, बैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठ करके और आराम से भगवान के धाम को गए, जहाँ से जीव जाकर के वापस फिर नहीं होता। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मोक्ष मिल गया। अब ब्रह्मा जी को मालूम हो गया, तो उन्होंने सत्यलोके तुलांग बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा लघुनन्यानि जातानि गौड़वेन इदम्। ब्रह्मा जी यद्यपि भगवान नारायण के मुख से चतुश्लोकी भागवत सुन रखे थे, सुने थे ना, नाभि कमल पर बैठे हुए, लेकिन महात्म का खबर नहीं था। तो महात्म मालूम हुआ कि भागवत सुनने से परीक्षित को मोक्ष हो गया, तो उन्होंने सत्यलोके तुलांग बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा, तराजू मंगाया है, और एक पलड़ा पर, तराजू के एक पलड़ा पर भागवत जी रखा, और एक पलड़ा पर जप तप पूजा पाठ परिक्रमा माला जितना भी जो भी है साधन, एक पलड़ा पर चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए। लेकिन अन्यानी साधनानी लघुनी जातानी, कबाड़ी वाला आया है, जाओ